गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासमान। तो बेटा हम कर रहे थे चैप्टर 10 एनसीईआरटी में सर्कल्स है, और हमारा जो सृजन मैथ है उसमें है चैप्टर 13। उसमें हम सर्कल्स की इम्पोर्टेंट थ्योरम हम कर रहे थे। तो हमने इंट्रोडक्शन टू सर्कल में पहले बेसिक के बारे में हमने पता किया, उसके बाद फिर हमने थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 और थ्योरम 4 सृजन मैथ में से हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे बेटा थ्योरम 5 एंड थ्योरम 6, यानी कि 2 थ्योरम्स और जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं, जो मैं आपको करवाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे रिलेटेड सम भी काफ़ी सारे बनते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे बेटा। एक बार सभी बच्चे अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 5। थ्योरम 4 तक 1, 2, 3, 4 सीरीज में हम कर चुके हैं और एनसीईआरटी में भी हम कर चुके हैं। तो ये जो हमारे पास थ्योरम जो 5 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, तो सभी बच्चों ने अपना होमवर्क करना है और मुझे सेंड करना है। चलिए बेटा, थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 5 सृजन मैथ में से, ठीक है। थ्योरम 5 और थ्योरम 6 जो मैथ्स में जो है मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आती हैं। तो चलिए आज की जो हमारी थ्योरम है वही है प्रूव दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। हमें प्रूव करना है प्रूव दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन सा होता है? जिसका एक ही सेंटर हो। प्रूव दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। कहता है लार्जर सर्कल कोड which touch the smaller circle, जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। देखिए ये हमारे पास एक स्मॉलर सर्कल है और ये है बेटा लार्जर सर्कल। दोनों का एक ही सेंटर है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे 2 सर्कल जिनका एक ही सेंटर है, यानी कि स्मॉलर सर्कल का भी सेंटर O है और लार्जर सर्कल का जो सेंटर है वो भी हमारे पास क्या है? O है। और A भी हमारे पास है टेंजेंट लाइन। ये हमारे पास एक क्या है? वैसे तो टेंजेंट लाइन है, वैसे कोड है लार्जर कोड। ये कोड है हमारे पास लार्जर सर्कल की, यानी कि लार्जर सर्कल की कोड की ये जो कोड है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कहते हैं बाइसेक्ट करती है। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? AC इक्वल BC प्रूव करना है, ठीक है ना। हमें प्रूव करना है बेटा AC इक्वल BC। ये जो कोड है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करती है बेटा? बाइसेक्ट करती है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमें क्या प्रूव करना है? हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है बेटा AC इक्वल में BC। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हम लिखेंगे 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर O, यानी कि 2 सर्कल, छोटे वाला स्मॉलर और लार्जर, दोनों का एक ही सेंटर है बेटा, O सेंटर है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर O एंड AB इज द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। और AB हमारे पास जो है AB जो है लार्जर सर्कल की कोड है टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट C, जो स्मॉलर सर्कल को C पर टच करती है। देखो हम लिखेंगे 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर O। दोनों सर्कल हैं जिनका सेंटर O दे रखा है और A इज द कोड। A भी हमारे पास कोड है। किसकी कोड है बेटा? लार्जर सर्कल की। A भी हमारे पास कोड है लार्जर सर्कल की, जो स्मॉलर सर्कल को C पर क्या करती है बेटा? टच कर रही है। A भी हमारे पास कोड है लार्जर सर्कल की, जो स्मॉलर सर्कल को, छोटे वाले सर्कल को कहां पर टच कर रही है बेटा? C पॉइंट पर टच कर रही है। ये हमारे पास गिवन है। अब हम लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है AC इक्वल BC। हमें AC इक्वल BC हमें प्रूव करना है, ठीक है बेटा। अब हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे? OC, OA और OB को ज्वाइन कर दोगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे बेटा ज्वाइन OC को आप ज्वाइन कर दो, OA को आप ज्वाइन कर दो और OA को OB को भी ज्वाइन कर दो। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो ज्वाइन OC OA एंड OB। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन OC OA एंड OB। हम इसको ज्वाइन कर दिया हमने, OC OA एंड OB। OC को ज्वाइन कर दो, OA को ज्वाइन कर दो, OB को ज्वाइन कर दो। अब हम क्या करेंगे बेटा? प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से करेंगे बेटा? अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें, कौन से रूल से? RHS रूल से। अगर हम RHS रूल से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो बाइसिप्लिसिटी में क्या आएगा बेटा? तो बाइसिप्लिसिटी में आएगा AC इक्वल BC। ये आ जाएगा जो कुछ है। तो बेटा बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। पहले मेरे को इन स्मॉलर सर्कल, मैं यहाँ पे लिखूंगा इन द स्मॉलर सर्कल। पहले मैं बात कर रहा हूँ स्मॉलर सर्कल की।
इन द स्मॉलर सर्कल, इन द स्मॉलर सर्कल में आप देखो ओसी हमारे पास, ओसी क्या है रेडियस, ओसी टेंजेंट लाइन पे क्या होती है परपेंडिकुलर है, ये ए भी क्या है बेटा टेंजेंट लाइन है, जो स्मॉलर सर्कल को सी पर टच कर रही है तो ये क्या है टेंजेंट लाइन, ओसी क्या है बेटा रेडियस। आपको पता है रेडियस जो होती है वो टेंजेंट लाइन पे क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, क्यों इसका रीजन दे सकते हो रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला एंगल हमारे पास, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे बेटा 90 डिग्री हो जाएंगे, तो आगे को एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमारे पास हो जाएगा ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ओसी परपेंडिकुलर AB तो एंगल 1 एंगल 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ओसी AB पर परपेंडिकुलर है, इट मींस एंगल 1 भी 90 डिग्री है और एंगल 2 भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, ओसी परपेंडिकुलर AB, रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है परपेंडिकुलर, इट मींस एंगल 1 एंगल 2 हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब बेटा हम क्या करेंगे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, दोनों को क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, एंड ट्रायंगल BOC, तो आप देखो AOC एंड BOC इनको हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले आप देखो एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्यों बेटा ईच 90 डिग्री, यहां इसका रीजन दे सकते हो बेटा ईच 90 डिग्री, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्यों ईच 90 डिग्री, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री। अच्छा अब ये देखो OA क्या हमारे पास कैपिटल बड़ी रेडियस है, अब लार्जर सर्कल की रेडियस है और OB हमारे पास है रेडियस। अब देखो ये जो OA है वो लार्जर सर्कल की रेडियस है और जो OB है वो भी हमारे पास लार्जर सर्कल की रेडियस है, तो OA OB की इक्वल है, क्यों रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल आप लिख सकते हो OA OB की इक्वल है, आप यहां लिख सकते हो OA इज इक्वल टू में OB, इसका रीजन लिख सकते हो रेडियस ऑफ, इसका रीजन लिख सकते हो OA इज इक्वल टू रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, इसका रीजन लिख सकते हो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। अच्छा और हमारे पास क्या इक्वल होगा OC इक्वल OC, OC क्या बेटा हमारे पास कॉमन है, OC हमारे पास क्या है कॉमन, तो आप लिख सकते हो OC इज इक्वल टू में OC, OC हमारे पास क्या है कॉमन है, तो OC इज इक्वल टू OC हमारे पास है कॉमन, तो इसका आप रीजन ले सकते हो कॉमन, OC इज इक्वल टू OC जो है ये हमारे पास क्या है कॉमन है, OC इज इक्वल टू OC हमारे पास कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल बेटा क्या होगी हमारे पास, दोनों ट्रायंगल AOC और BOC दोनों ट्रायंगल क्या होगी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई। इतना समझ आ रहा है ना, देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल 90 डिग्री, उसके बाद OA OB के इक्वल है, क्यों ये रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि ये कैपिटल रेडियस है, कैपिटल रेडियस, ठीक है ये लार्जर सर्कल की रेडियस है, ठीक है। उसके बाद OC इक्वल OC हमारे पास क्या है कॉमन है, तो बेटा ये दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारे पास होगी कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होगी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हम आगे कैसे करेंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल AOC आप लिख सकते हो ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो बेटा ये देखो 90 डिग्री 90 डिग्री की इक्वल है, राइट ये 90 डिग्री, ये 90 के ऑपोजिट में क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के इक्वल है, ये हाइपोटेनियस है तो ये होगा H और ये हमारी कॉमन साइड होगी लेकिन कॉमन रेडियस होगी, ठीक है ना, तो RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी बेटा कॉमन होगी, सॉरी RHS रूल से हमारे दोनों ट्रायंगल है वो क्या होगी कॉन्ग्रुएंट होगी बेटा, दोनों ट्रायंगल क्या होगी कॉन्ग्रुएंट। अब जो इसका बच गया वो क्या आएगा बाय CPCT, तो हमारे पास क्या बच गया बेटा इस ट्रायंगल में क्या बच गया AC, इस ट्रायंगल में क्या है बेटा AC और इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या बच गया BC, AC इक्वल BC आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बाय CPCT, इसका रीजन ले सकते हो बाय CPCT, ठीक है यही हमें प्रूव करना था। अब नीचे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड ये प्रूव करना था AC इक्वल BC, हमें प्रूव करना था सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, हमेशा याद रखना सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, AC इक्वल BC बाय CPCT आ गया, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं बेटा नेक्स्ट जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो हम करते हैं इसके बाद, ये थी हमारी थ्योरम 5, अब इसके बाद हम करेंगे थ्योरम 6 करेंगे।
चलिए अब इसके बाद हम करते हैं थ्योरम 6। थ्योरम 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो हम करते हैं। देखिए थ्योरम 6 हमारे पास है, आपके सिक्शन में जो है ये क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं, ये थ्योरम है लेकिन आपके सिक्शन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रूव दैट, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the points, joining the points, joining the points of contact, joining of the points of contact of two parallel, of two parallel, of two parallel tangents, of two parallel tangents to a circle, to a circle is a diameter of circle, is a diameter of circle, is a diameter of the circle। वो कहता है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, कहता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट टू पैरेलल टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट लाइन, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे जो लाइन सेगमेंट है वो दोनों जो टेंजेंट लाइन होगी पैरेलल होगी, दोनों टेंजेंट लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी सर्कल की। तो हमें प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा, सर्कल का डायमीटर बनेगा। देखो वो कहता है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो कहता है सर्कल का डायमीटर होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लाइन सेगमेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन सेगमेंट हम ज्वाइन करेंगे वो कहता है सर्कल का डायमीटर होता है, ठीक है। और दो सर्कल की टेंजेंट लाइन हमें, टू टेंजेंट लाइन हमें क्या दे रखी है बेटा, पैरेलल दे रखी है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये देखिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना। एक तो ये टेंजेंट लाइन जा रही है इसकी और एक ये टेंजेंट लाइन जा रही है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं बेटा CD और इसका हम नाम दे देते हैं बेटा EF। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी हैं। तो गिवन में हम लिखेंगे, सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे इन सर्कल OR, हम लिखेंगे इन सर्कल OR, ये सेंटर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सेंटर, इन सर्कल OR। आप लिखोगे इन सर्कल OR CD किसके पैरेलल है, ये है सेंटर O, CD पैरेलल EF दे रखा है हमें, हम लिखेंगे CD पैरेलल EF। ये दोनों टेंजेंट लाइन पैरेलल दे रखी है। देखिए आप सबसे लिखो इन सर्कल OR, ये CD क्या है बेटा, टेंजेंट लाइन, EF टेंजेंट है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। कहता पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका ये है, ये पॉइंट है हमारे पास A और ये पॉइंट कौन है हमारे पास B, इसको ज्वाइन करेंगे हम AOB को, कहते हैं ये डायमीटर है, हमें प्रूव करना है AOB से डायमीटर। गिवन के बाद आप लिखो टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AOB से डायमीटर, हमें प्रूव करना है AOB इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, हमें AOB से डायमीटर ऑफ द सर्कल, हमें प्रूव करना है AOB से डायमीटर ऑफ द सर्कल, AOB को हमें डायमीटर प्रूव करना है, AOB को हमें क्या प्रूव करना है, डायमीटर प्रूव करना है, AOB से डायमीटर ऑफ द सर्कल, हमें AOB को क्या बनाना है, सर्कल का डायमीटर प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल से एक ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट लाइन है। अब कहते हैं इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा, कहता है ये डायमीटर है, AOB से डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन समझ आ रहा है, एक सर्कल की दो टेंजेंट लाइन पैरेलल दे रखी हैं, ये दोनों टेंजेंट लाइन पैरेलल है। फिर कहते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा, कहता है वो सर्कल का डायमीटर होता है, वो सर्कल का क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट जो बनेगा वो क्या होगा, डायमीटर होता है। हमें प्रूव करना है AOB से डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो गिवन में जो दे रखा है लिखो इन सर्कल OR CD पैरेलल EF, क्या प्रूव करना है, AOB से डायमीटर, हमें AOB को डायमीटर प्रूव करना है।
तो सबसे पहले हम करेंगे बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ले लेंगे हम। तो सपोज करो मैंने एक लाइन पैरेलल ले ली यहाँ पे ऐसे, आप चाहो तो इसको डॉटेड भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप चाहो तो इसको डॉटेड भी कर सकते हो। इसका नाम लिख सकते हो जीओ पैरेलल सीडी। तो कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रा, मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ जीओ पैरेलल सीडी। मैंने जीओ पैरेलल ले लिया, जीओ पैरेलल सीडी, ठीक है, मैंने प्रूव कर दिया बेटा जीओ पैरेलल सीडी, जीओ सीडी के पैरेलल है, जीओ पैरेलल सीडी। ये हमने क्या कर दिया बेटा, ये हमने कंस्ट्रक्शन में ले लिया, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया कि ये इसके पैरेलल है। आप चाहो तो ये इसके पैरेलल है, ये आप इसके पैरेलल भी ले सकते हो, जीओ पैरेलल सीडी भी ले सकते हो कंस्ट्रक्शन में, जीओ पैरेलल ईएफ भी ले सकते हो। तो मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है बेटा जीओ पैरेलल सीडी कंस्ट्रक्शन में, ये हमने ड्रा कर दिया। अब इसके बाद हम करेंगे बेटा प्रूफ। अब हम प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे इन सर्कल ओ आर। प्रूफ में सबसे पहले तो आप इन सर्कल ओ आर, इन सर्कल ओ आर आप लिख दो जीओ पैरेलल सीडी, यहां लिखोगे जीओ पैरेलल सीडी। कहां से आया ये जीओ पैरेलल सीडी, कहां से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन या फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन से आ गया ये, बाय कंस्ट्रक्शन, या तो आप लिख दो बाय कंस्ट्रक्शन या आप लिख सकते हो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, यानी कि जीओ पैरेलल सीडी कहां से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। अब लिखो एओ कट्स देम। अब ये दो लाइंस पैरेलल होती है और जब इसको लाइन को काट रहा है, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये काट रही है, तो इनका सम क्या होगा, इन दोनों का सम एंगल 1 एंगल 2, इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। जब दो लाइंस पैरेलल होती है और एक लाइन जब इनको ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बने एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा, एडजेसेंट। जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटती है, इंटरसेक्ट लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो बेटा एक तरफ बने एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो अब देखो हमारे पास ये पैरेलल है जीओ पैरेलल सीडी, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। देखो ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा एंगल 1 + 2, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू में 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना, एंगल 1 + 2 180 डिग्री, ठीक है ना। क्यों आया आपको पता ही है, दो पैरेलल लाइन को जब लाइन काटती हो तो इन दोनों एक पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन, जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बने एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों पैरेलल हैं, कहां से आया बाय कंस्ट्रक्शन से, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब आप देखिए, अब एंगल 1 हमारे पास कितना है, ये वाला एंगल 1, ये हमारे पास है रेडियस, तो एंगल 1 हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री होगा, एंगल 1 हमारे पास होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, इसका रीजन लिख सकते हो आप लिख सकते हो एंगल 1 हमारा 90 डिग्री, क्योंकि बेटा ये रेडियस है, सेंटर से जाने वाली रेडियस होती है, रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है परपेंडिकुलर, तो OA परपेंडिकुलर CD, इसका रीजन दे सकते हो एंगल 1 90 डिग्री क्यों है, तो आप लिख सकते हो OA परपेंडिकुलर CD, इसलिए एंगल 1 हमारा क्या है 90 डिग्री। OA इस पर परपेंडिकुलर है, जो OA है वो इससे क्या है, इस पर क्या है परपेंडिकुलर, तो एंगल 1 हमारे पास क्या होगा बेटा 90 डिग्री, एंगल 1 90 डिग्री प्लस एंगल 2 180 डिग्री, तो एंगल 2 आप निकाल दो, 90 इधर चला जाएगा, 180 माइनस में 90, तो एंगल 2 हमारे पास आएगा 180, 90 माइनस कर दो 90 डिग्री आएगा। इसको दे सकते हो बेटा फर्स्ट इक्वेशन। इसको कौन सी इक्वेशन दे सकते हो आप, एंगल 2 90 डिग्री, कौन सी इक्वेशन है बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या लिखेंगे सिमिलरली, जैसे बेटा हमने एंगल 2 90 डिग्री है, सिमिलरली आप यहाँ लिखो सिमिलरली, जैसे एंगल 2 90 डिग्री है वैसे एंगल 3 भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जैसे बेटा एंगल 2 90 है वैसे एंगल 3 भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री है। समझ आ रहा है, जैसे हमने एंगल 2 90 डिग्री किया है, एंगल 2 90 डिग्री है वैसे एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली में एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली इसी तरीके से एंगल 3 भी हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको दे सकते हो आप इक्वेशन सेकंड।
अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप यहाँ लिख दो बेटा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दो, राइट में राइट ऐड कर दो। तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दो, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 और 90 प्लस 90 कर दीजिए, तो ये आएगा 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री आ गया, ये आएगा हमारे पास 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये क्या बन गया बेटा, ये 180 डिग्री है, तो ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास एंगल 2 प्लस 3 180 डिग्री हो गया ना, तो इसका मतलब AOB क्या बन गया हमारे पास, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ये 90 डिग्री हो गया बेटा, 90 और 90 180 डिग्री, तो ये सेंटर पे 180 बन गया, तो ये क्या बन गया, AOB क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन। तो AOB स्ट्रेट लाइन होगी, इट मींस AOB क्या होगा, डायमीटर होगा। AOB स्ट्रेट लाइन इट मींस AOB क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो आप लिख सकते हो एंगल 2 प्लस 3 हमारे पास हो गया 180 डिग्री, तो आप देखो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये है AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास 180 डिग्री हो गया ना, ये 180 डिग्री का 2 प्लस 3 180 डिग्री हो गया, तो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। हम लिखेंगे AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, तो आप लिखोगे हेंस AOB इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब AOB क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जा रहा है, तो AOB क्या होगा बेटा, डायमीटर होगा। तो हेंस AOB इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, यही हमें प्रूव करना था, AOB इज हेंस AOB इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। AOB को क्या प्रूव करना था बेटा, डायमीटर प्रूव करना था, AOB इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, तो ये आपकी थ्योरम होगी, थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6। तो ये दोनों थ्योरम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है, और इस थ्योरम से रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपने करने हैं। तो बेटा आपको बिल्कुल समझ आ गया ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। तो ये थ्योरम आपने करनी है, और होमवर्क सभी बच्चों ने मुझे सेंड करना है। ओके बेटा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे बेटा। ओके बाय।